शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के त्राल में गैर कश्मीरी युवक पर हमला होता है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने गोली मारी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां गैर कश्मीरी युवक पर हमला होता है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। नाम शुभम, जिसको आतंकियों ने गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। एक मजदूर की हत्या हो जाती है, 7 लोगों की हत्या। गैर कश्मीरी अलग अलग तारीखों के हिसाब से 16 अक्टूबर में आप देखिए शोपिया में एक मजदूर की हत्या, फिर 18 अक्टूबर को 7 लोगों की हत्या का मामला। वहीं आप देखिए गैर कश्मीरी पर हमला होता है। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। 24 अक्टूबर त्राल का ये मामला है। तारीखें अलग अलग हैं, जगह अलग है, लेकिन हमला करने का पैटर्न एक ही है। तुर्की जेट विमानों ने इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया। हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकाने नष्ट हुए। टर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। तीसरे आतंकी ने खुद को उड़ा दिया। तुर्की में एरोस्पेस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला। हमले में 5 लोगों की मौत, 14 लोगों के घायल होने की खबर। हमले के पीछे उग्रवादी संगठन पीकेके का हाथ। अंकारा में आतंकी हमले के बाद टर्की ने लिया बदला। टर्की की वायुसेना ने इराक, सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के टावरों को गिराया। आईडीएफ का दावा, टावरों का हिजबुल्लाह आतंकवादी सेल द्वारा किया जा रहा था इस्तेमाल। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला। इजरायली हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक। इजराइल पर ताबड़तोड़ दागी गई 135 मिसाइलें। तेल अवीव के ऊपर आसमान में रॉकेट दिखाई दिए। बेरूत लेबनान में बड़े इजरायली हमले की मिली सूचना। दिन पर दिन घातक होती जा रही है जंग और ताबड़तोड़ हमले की भी की जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हमला। तेल अवीव के आसमान में नजर आया रॉकेट। देर रात हुए हमले की तस्वीरें सामने आई। सीरिया के दामिश्क में मिली हमले की सूचना। इजराइल की तरफ से किया गया हमला। हमले की भयानक तस्वीर आई सामने। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का हर्मीस ड्रोन। इजराइल के हर्मीस 450 ड्रोन को मार गिराने का हिजबुल्लाह ने दावा किया। इजराइल ने लेबनान के टायर शहर पर भी हमला किया। इजरायली जेट विमानों ने हमला किया। 3 लोगों के मारे जाने की खबर। लेबनान पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी। लेबनान का दावा, पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 28 लोग मारे गए। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूएई में दिखा बवंडर। भयानक तस्वीरें सामने आई। फिलहाल अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई सामने। फिलीपींस में एक शख्स ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। बाढ़ के पानी से बचने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ा था शख्स। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। एक बार फिर गीजा में पिरामिड्स पर नजर आए 3 कुत्ते। कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो आया था सामने। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो हो रही वायरल। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेंदुए से मस्ती पड़ी भारी। पिकनिक मना रहे लोगों पर तेंदुए ने हमला किया। खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजरे में हुए कैद। वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ पकड़ा। पकड़े गए तेंदुओं को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण पर जंगल में छोड़ दिया। बहराइच में तेंदुए ने रिजॉर्ट मैनेजर पर हमला किया। बाल बाल बचा शख्स अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के जौनपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों का उत्पात। टोल टैक्स को लेकर जमकर किया बवाल और मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बंगाल के दीघा में दिखने लगा तूफान दाना का असर। भयानक रूप लेता नजर आ रहा है। पूरा समुद्र के आसपास पूरा इलाका। वहीं आपको बता दें लोगों को जाने से रोका गया। ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए। अपने अपने सुरक्षित जगह का निकल जाइए आप लोग। और तूफान से निपटने के लिए उड़ीसा की पूरी भुवनेश्वर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कड़ी तैयारियां कर ली गई है। ओडिशा में तूफान दाना से सहमे लोग। पारादीप बंदरगाह पर देखी गई तेज लहरें। हाई अलर्ट पर सरकार।
चक्रवाती तूफान दाना का कहर बरकरार है। आज की शाम को पुरी और सागर द्वीप के तटों पर तूफान टकरा सकते हैं। कोलकाता में भी चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में 190 लोकल ट्रेनें रद्द हुई। कोलकाता एयरपोर्ट 15 घंटे बंद रहेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। बिहार में दिखेगा दाना तूफान का कहर। बिहार के 13 जिलों में तूफान दाना का अलर्ट। तेज हुआ बारिश और तूफान को लेकर के संभावनाओं का दौर। बंगाल में भी तूफान दाना को लेकर अलर्ट। प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद के लिए स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष। चक्रवात दाना को लेकर भारतीय तट रक्षक ने अपने स्तर पर तैयारी की। जान माल के नुकसान की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों की एक श्रृंखला भी लागू की। चक्रवात दाना पर ओडिशा के मंत्री रवि नारायण नायक का बयान। कहा, ओडिशा एक चक्रवात प्रवण क्षेत्र, लेकिन हमारी सरकार अलर्ट। हमने पानी, भोजन और रहने की व्यवस्था की। ओडिशा में तूफान को लेकर फायर सर्विस के डीजी का बयान। कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी। आपदा से निपटने के लिए बनाई गई है 182 टीमें। बेंगलुरु में इमारत गिरने के बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में 8 की मौत, 14 लोगों का रेस्क्यू हुआ। 2 लापता। 2 दिन पहले गिरी थी इमारत। घटनास्थल की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे में मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला। आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। हमले में गंभीर रूप से घायल यूपी के रहने वाला है शुभम। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है घायल शख्स। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे। रूस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2 सत्रों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। रूस में मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को सुनाई खरी खरी। कहा, शांति स्थिरता के लिए सीमा का सम्मान भरोसा कायम रहेगा तो मजबूत होगी दोस्ती की बुनियाद। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी का आतंक पर बड़ा प्रहार। कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र किसी के हित में नहीं। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। ग्रीन एनर्जी पर बोले पीएम मोदी। भारत में हम ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहे हैं। पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान। लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे कई अहम बैठक। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। मीटिंग में मौजूद रहेंगे कई अधिकारी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी मंथन। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता भी शामिल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान। 85 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट। बाकी सीटें अन्य दलों को। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो की तीसरी लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिष्णुपुर सीट से चबरा लिंडा को टिकट और चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को टिकट मिला है। खूंटी से स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया गया। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान। सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर खड़े होंगे उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। और अखिलेश यादव के पोस्ट पर बीजेपी का तंज। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया सरेंडर। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद ही नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू, मतलब कि 12th मैन बनकर अब रह चुकी है। यूपी उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा